हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसजी क्लासेस। और आज हम बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसमें आज हम कवर करेंगे कि ट्रायंगल्स कैसे काउंट करते हैं। अगर आपको कोई फिगर गिवन है एग्ज़ाम में और आपको टाइम सेव करना है उसको सॉल्व करते हुए, तो आज हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस को जिसमें हमें ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं उसको कैसे सोल्व करना है इजी वे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आपको सिंपल कैलकुलेट करना है कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है। एवरीवन कैन इजीली सोल्व दिस कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 1। बट जब हमें एक परपेंडिकुलर लाइन उस पर बेस पे ड्रॉप कर दी जाती है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको जैसे दिख रहा है ये एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 2, और एक कंप्लीट ट्रायंगल बिगर 1। तो टोटल 3 हैं। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको बेस कितने पार्ट्स में डिवाइड है आपको वो कैलकुलेट करना है। 1, ये पार्ट नंबर 2। तो काउंट करना है आपको सीक्वेंस में 1, 2। अभी इन दोनों को ऐड करना है आपको, 1 + 2 = 3। तो आंसर 3 है यहाँ पे। हमने देखा भी था कि फर्स्ट, सेकेंड एंड बिगर 1 थर्ड। तो आंसर 3। सेम इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट फिगर में देखें तो इस फिगर में हम बेस कैलकुलेट करते हैं 1, 2, 3, 4। अभी इन सबको ऐड कर दीजिए। तो 1 + 2 3, 3 + 2 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो 4 + 3 7, 2 9 and 1 10। आंसर इज 10। तो इसमें आपको एक एक ट्रायंगल कैलकुलेट करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और जितना पॉसिबल हो आप सिंपल ट्रिक से सॉल्व कीजिए जिससे आपका टाइम सेव होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फिगर में देखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5। एंड अगर हम इसको भी टोटल करेंगे 3, 6, 10, 10 + 5 50। तो यहाँ पे आंसर 15 हो जाएगा। तो चलिए हम बाकी अभी और फिगर्स को देखते हैं कि उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको सिर्फ परपेंडिकुलर ही डिवाइड किया हुआ है, बेस से परपेंडिकुलर है या किसी एंगल पे डिवाइड किया हुआ है बेस को, तो उसमें आपको जस्ट सीक्वेंस में नंबरिंग करनी है एंड उसको ऐड करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अभी यहाँ पे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली आपको डिवाइड किया हुआ है ट्रायंगल्स को। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो वर्टिकली डिवाइड था अभी हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से 1, 2, 3। तो इसको टोटल करेंगे 1 + 2 3, 3 + 3 6। 6 ट्रायंगल आपके काउंट हो गए। अभी इनको हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें दो तरीके हैं। इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका हम जो करेंगे फर्स्ट कि आपको जितना बेस हॉरिजॉन्टल लाइंस है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वे क्या है, 6 × 3। 3 कहाँ से आया, 1, 2, 3। कितने ट्रायंगल्स के बेस हैं यहाँ पे, तो 6 3 = 18। 18 आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
और जो सेकंड है, सेकंड ये है कि आपने जो इनिशियली 6 कैलकुलेट करे थे वो इस ट्रायंगल के किए थे। सिमिलरली आप फिर इस ट्रायंगल के कैलकुलेट करोगे 1 2 3 एंड इसका टोटल 6। सिमिलरली फिर इस ट्रायंगल के लिए कैलकुलेट करोगे तो 1 2 एंड 3 और इसमें भी 6 हो जाएंगे। इनिशियली भी 6 हुए थे आपके, तो 6 + 6 + 6 18, 6 + 6 + 6 इज इक्वल टू 18। तो फाइनल आंसर 18 होगा, लेकिन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। या तो आप, लेट मी क्लियर दे, या तो आप इन ट्रायंगल्स को इंडिविजुअल कैलकुलेट करें, या आप बेस लाइन से, 3 बेस लाइन से हॉरिजॉन्टली, तो आप उससे मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। तो इस फिगर में पहले हम कैलकुलेट करेंगे वर्टिकली 1 2 3। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 प्लस फर्स्ट वे से क्या था हमारा, हम नंबर ऑफ बेस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4। तो 6 × 4 इज इक्वल टू 24। और दूसरा तरीका क्या है, हमने इस बेस के लिए निकाले हैं 6, फिर 1 2 3 सेम 6, 1 2 3 अगेन 6, 1 2 3 अगेन 6। ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि आप हर ट्रायंगल के लिए सीक्वेंस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे 1 से। ऐसा नहीं कि आप एक बेस के लिए 1 2 3 कर रहे हो, देन नेक्स्ट बेस के लिए 4 से स्टार्ट करोगे, नो, वहाँ पे आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा एक ट्रायंगल, एक बेस के लिए इनिशियली आपको फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है। तो 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24। तो सेकंड वे से भी हमारा 6 + 6 + 6 + 6 इज इक्वल टू 24। तो आंसर इसका 24 हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, जहाँ पे आपको अनइक्वल लाइंस बेस दिए हुए हैं। तो अनइक्वल बेस के लिए क्या करेंगे, आप पहले इनिशियली मेन बेस को कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20 एंड 20 + 1 21 प्लस अभी ये बेस है, इस बेस के लिए आपको कैलकुलेट करना है 1 एंड 2। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट बेस के लिए आपको कैलकुलेट करना है 1 2 3 4 एंड 5। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 15 + 3 18, 18 39, 21 + 3 24, 24 + 15 39। तो आपने यहाँ पे किस तरीके से किया, एक तो ये ट्रायंगल को बेस लिया, एक ये ट्रायंगल को बेस लिया, और एक बिगर ट्रायंगल को बेस लिया। तो तीनों के लिए हमने सेपरेट कैलकुलेट किया और सॉल्व किया इसको। इन केस आपका ट्रायंगल ऐसे है और आपको यहाँ पे एक लाइन डिवाइड की है, देन एक लाइन यहाँ डिवाइड की है, तो आप इसको सेपरेट कैलकुलेट करोगे और इस बेस को सेपरेट कैलकुलेट करोगे। वो तरीका गलत होगा अगर आप इसको 1, इसको 2 एंड इसको 3 काउंट करोगे। तो बीच में सेग्रीगेट है किया हुआ है, इनको अलग अलग किया है, तो आप सेपरेट बेस ही आपको कंसीडर करना है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल के अंदर आपको ट्रायंगल फॉर्म किए हुए हैं,
तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी यूपीएससी पेपर 2 जो प्रीलिम्स में होता है उनमें ज़रूर पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें एक क्वेश्चन इस टाइप से आता ही आता है, तो बेटर है कि आप सारी वीडियोस देख के जाएं, एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर देखें, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है। तो सबसे पहले फिगर है, नॉर्मल ट्रायंगल है, तो 1 ट्रायंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इस फिगर में हम अगर फिज़िकली कैलकुलेट करें 1 2 3 4 एंड बिगर वन 5, तो टोटल 5 ट्रायंगल्स हुए। बट अगर हमें ये छोटा फिगर था तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी इससे बड़े वाले फिगर्स में, जैसे लास्ट फिगर में देखते हैं, अभी हम ऐसे भी ट्रायंगल बन रहा है, ये भी ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल भी बन रहा है, यहाँ से भी ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। लेकिन हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस पे, और हम आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूले के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगर आपका बेस इवन नंबर है, सबसे पहले इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय 2, जैसे 2 4 6 8 ऐसे नंबर्स। और ऑड नंबर्स होते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बेस ट्रायंगल कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे बेस ट्रायंगल 1, यहाँ पे बेस ट्रायंगल 1 एंड 2। इन्वर्टेड ट्रायंगल को नहीं कैलकुलेट करना है क्योंकि उस पर उसका बेस ये वाला कंसिडर होगा, तो हमें ये वाला नहीं, 1 एंड 2। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, n क्या है? नंबर ऑफ बेस। यहाँ पे 1 2 3, तो n यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पे n 4 हो जाएगा। तो अभी मैं आपको पहले n इवन केस के लिए बताऊंगा, जब n 2 4 6 8 ऐसे होगा, तो उसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे। लेट से n हमारा 2 है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे इज इक्वल टू n 2 है, फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बाई 8। तो n हमारे पास 2 है, 2 प्लस 2, 2n प्लस 1 में 2 इंटू n 2 है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 2 प्लस 2 4, देन 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 8। 2 4 ज़ा 8, ये डिडक्ट हो गया, तो आंसर इज 5। तो अगर हमने इसको फिजिकली भी कैलकुलेट किया था, तो इस फिगर का हमारा करेक्ट आंसर है 5। तो अभी हम n ऑड नंबर के लिए देखते हैं। तो n ऑड नंबर के लिए क्या है? n n प्लस 2, 2n प्लस 1 जो हमारा इवन नंबर के लिए था वो सेम है, और उसमें से -1 करना है। तो हमारा n 3 है, हम इस फिगर के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे। तो n हमारा 3 है, 3 प्लस 2, 2 इंटू 3 प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको सोल्व करते हैं। 3 प्लस 2 5, 2 3 जो 6 प्लस 1 7 -1 डिवाइडेड बाई 8। 5 7 ज़ा 35, 105, 105 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ 104 बाई 8। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे
इट्स 13। तो आंसर यहाँ पे 13 हो जाएगा। जब आपका n 3 है तो आपकी फिगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 13, 1, 5, 13। सिमिलरली आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको n इवन नंबर के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू एन प्लस टू, 2n+1 डिवाइडेड बाई 8। एंड n ओड नंबर के लिए आपको ये क्या करना है, n इंटू एन प्लस टू, 2n+1 -1 डिवाइडेड बाई 8। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम पूछा जाता है, तो ये ज़रूर प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, उसके अंदर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल एम्बेडेड कर दिया है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये वाला फिगर तो अभी हमने लास्ट तरीके से देखा था। इसका एक मेथड और है, हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए क्या है, 4n+1। अगर आपका एक सिंगल टाइम एम्बेडेड है तो, जैसे यहाँ पे सिंगल एम्बेडेड है, बट हमने लास्ट फिगर में जो देखा कि इससे बड़े वाले फिगर में वहाँ पे एम्बेडेड बढ़ जाते हैं। तो एम्बेडेड का मतलब एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल एम्बेड कर दिया है। तो पहले फिगर में कितने ट्रायंगल हमें n कैसे चाहिए, यहाँ पे जो 4n+1 है, तो n क्या होगा, नंबर ऑफ एम्बेडमेंट्स, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं। आपको उसके लिए ये ट्रायंगल नहीं कैलकुलेट करना है, नो टू कंसीडर। आपको ये ट्रायंगल मेन ट्रायंगल कंसीडर नहीं करना है, उसके लिए आपको ये वाला ट्रायंगल जो अंदर ट्रायंगल है उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 1 है, तो इस फिगर के लिए नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 4 एम्बेडमेंट्स 1 + 1, 4 1 4 + 1 5। अभी इस सिचुएशन में क्या है कि एक एम्बेडमेंट ये है और दूसरा एम्बेडेड ट्रायंगल ये है, तो 1 और 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 4 × 2 + 1 इज इक्वल टू 4 2 8 + 1 9। सिमिलरली इस केस में 1 2 3, तो 3 ट्रायंगल्स एम्बेडेड है, 4 × 3 + 1 विच इज़ 4 3 12 + 1 13। तो एम्बेडमेंट्स के लिए आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट फिगर, अगर आपका स्क्वायर बेस है एंड देन आपको ट्रायंगल कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो एक फिगर ये भी हो सकता है, सिर्फ एक डायगोनल प्रोवाइडेड हो। तो एक डायगोनल प्रोवाइडेड होंगे तो इसमें तो आपका 2 ही ट्रायंगल्स बनेंगे। बट इस सिचुएशन में जो फिगर 1 केस है उसमें केस चेंज हो जाता है। तो आपको जब एक स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर आपको सिर्फ सिंगल स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा है, उसके अंदर आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, लेट मी राइट, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 2n। तो फिगर 1 केस में क्या होगा, आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं आपके, 1 2 3 4। आपको स्क्वायर में कितने पार्ट दिख रहे हैं आपको वो कैलकुलेट करने हैं। एंड तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा उसमें, 2 × n कितने थे हमारे, 4 पार्ट्स दिख रहे थे ना आपको, 4 2 8। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे 8 हो जाएंगे। अभी हम सेकंड केस में देखते हैं, उससे आपको और थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। सेकंड केस में क्या है, आपको फिर से कैलकुलेट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा,
2 इंटू में n क्या है हमारा 8, तो यहाँ पे आपके 16 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगुलर बेस के अंदर ट्रायंगल्स फॉर्म किए हुए थे, वो कैलकुलेट किए, उसके लिए 2n। बट जब हमारे पास दो मल्टीपल बेस के अंदर ट्रायंगल्स फॉर्म करने के लिए बोला गया है, तो हम कैसे करेंगे? तो इस सिनेरियो में हम करेंगे, आपको दोनों के लिए सेपरेट कैलकुलेट करना है पहले। तो पहले सेपरेट कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे, 1 2 3 4, 2 इंटू में 4, प्लस सेकेंड के लिए 1 2 3 4, 2 इंटू में 4। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कि दोनों फिगर में कॉमन पॉइंट क्या है। कॉमन पॉइंट मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ। तो कॉमन पॉइंट होता है ये वाला, दोनों स्क्वेयर्स रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे कितने आपके पॉइंट्स हैं, एज पॉइंट्स जो हैं, तो वो आपको लिखना है वापस से, +2। वो इसलिए क्योंकि हमारा एक ट्रायंगल इस बेस पे बन रहा है और एक ट्रायंगल हमारा इस बेस को बन रहा है, जो दोनों स्क्वेयर्स को मिला के बन रहा है। अगर इसमें से एक भी स्क्वेयर हटा दिया जाए तो आपका वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको ये वर्टेक्स, ये पॉइंट्स आपको काउंट करने ज़रूरी हैं, कॉमन पॉइंट्स। पॉइंट्स हमारे पास ये भी हैं, लेकिन ये आपका कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि आपको सिर्फ दोनों स्क्वेयर्स रेक्टेंगल्स के कॉमन पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 to the 8 + 8 + 2 विच इज़ 8 + 8 16 + 2 18। तो यहाँ पे आंसर आपका 18 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट फिगर का देखते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट में 1 2 3 4, तो 2 इंटू में 4। सिमिलरली सेकेंड में 2 इंटू में 4। सिमिलरली थर्ड में 2 इंटू 4। अभी लास्ट जो हमने कॉमन पॉइंट्स निकालने हैं, तो कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे इसमें, 1 2 3 एंड 4। तीनों ट्रायंगल्स में कॉमन पॉइंट्स क्या है, 4। तो यहाँ पे आपको 4 ऐड करना है। 4 to the 8 + 8 + 8 + 4। 8 + 8 16 + 8 24 + 4 = 28 आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं एक फिगर और बताता हूँ आपको, उसमें कैसे निकालेंगे, वो थोड़ा सा सेपरेट है इनसे। तो मान लीजिए आपको ये थर्ड वाला फिगर एज इट इज़ दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको एक स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले 1 2 3 4, 2 इंटू में 4। सेकेंड बेस के लिए भी सेम 2 इंटू में 4। थर्ड बेस के लिए भी सेम 1 2 3 4, 2 इंटू में 4। लेकिन अभी कॉमन पॉइंट्स निकालना है, तो कॉमन पॉइंट्स आपको पहले इन दोनों बेस के लिए निकालना है, 1 2। तो फर्स्ट 2 के लिए ये हो गया। अभी इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स क्या है, 1 एंड 2। मैं कलर चेंज करके बताता हूँ सेकेंड के लिए। इन दोनों ट्रायंगल के लिए 1 एंड 2। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये वाला बेस पहले ले लिया था, लेकिन ये इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। मतलब अगर मैं इसको a² बोलूँ, इसको b बोलूँ, इसको c बोलूँ, तो a एंड b में भी 2 थे एंड b एंड c में भी 2 हैं। तो आपको उसको सेपरेट कैलकुलेट करना है। प्लस a एंड c में भी तो कॉमन है ना, क्योंकि एक ट्रायंगल आपका ऐसे भी बन रहा है। तो उसके लिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है,
ए एंड सी में कॉमन पॉइंट क्या है, सिर्फ ये वाला है, ये वाला, तो उसमें भी आपको +1 करना होगा सेपरेट। तो इसमें आपको 4 2 8 +8 +8 +2 +2 4 +1 5, तो 24 + 5 29 आंसर हो जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। आपने पहले इस स्क्वायर के लिए निकाला, फिर इस स्क्वायर के लिए निकाला, और फिर थर्ड स्क्वायर के लिए निकाला। तो 2 इंटू में 4 फर्स्ट के लिए हो गया, +2 इंटू में 4 सेकेंड के लिए हो गया, +2 इंटू में 4 थर्ड के लिए हो गया। कॉमन पॉइंट्स कैसे निकाले? कॉमन पॉइंट्स आपने पहले इन दोनों स्क्वायर्स के निकाले, फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर आपने इन दोनों के लिए निकाले 1 एंड 1, फिर आपने इसके लिए और इसके लिए निकाले। इसके लिए कॉमन सिर्फ ये वाला है, तो 2 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 2, 4 प्लस ए एंड सी के लिए 5, तो 5 आपको ऐड करना है। इस तरीके से ये सॉल्व करना है। लीनियर लाइन है तो आपको कॉमन पॉइंट्स इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन लीनियर नहीं है तो आपको कॉमन पॉइंट्स बहुत केयरफुली कैलकुलेट करने होंगे। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो हम देखते हैं उसको आप कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में आपको पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो बेटर रहेगा। जैसे सिंपल फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमने कैसे सॉल्व किया था, 1 एंड 2, तो 1 + 2 = 3, फर्स्ट के लिए 3 होगा। सेम आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो 1 एंड 2, इसमें भी 3 होंगे। सिमिलरली आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो 3 होंगे। अभी हमने स्क्वायर में निकाला है, तो इस स्क्वायर के लिए मैं अलग से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो आप स्क्वायर के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम 1 2 3 4, फॉर्मूला था 2 × n, विच इज़ 2 × 4 = 8। सेम इस ट्रायंगल के लिए भी आपका 1 2 3 4, तो 2 × 4 = 8। अभी तक के लिए हमने कैलकुलेट कर लिए हैं इंडिविजुअल फिगर्स, तो 8 + 8 + 3 + 3 + 3, अभी तक ये कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अभी आपको ये केयरफुली देखना है कि आपकी फिगर में अगर आप एक ट्रायंगल और स्क्वायर को भी एक साथ कंसीडर करते हो तो आपका ऐसा कोई ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं हो रहा ना। तो आप उसके लिए मैं दिखा देता हूँ कैसे। एक ट्रायंगल जैसे आपका ये फॉर्म हो रहा है, एक स्क्वायर एंड एक ट्रायंगल के बेस पे 1 2 then 3 and 1 4, तो 4 ट्रायंगल्स आपको बाद में ऐड करने होंगे क्योंकि वो दो फिगर को मिला के कॉमन किया हुआ है। तो 8 + 8 16, 16 + 3 19 + 3 22 + 3 25 + 4 29, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको एक स्टार फिगर गिवन है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। पहले आप स्टार में 1 2 3 4 5, आपने 5 ट्रायंगल्स आपने नॉर्मली इजीली फाइंड आउट कर लिए, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी ट्रायंगल्स हैं, तो चलिए वो देखते हैं। एक ट्रायंगल आपको ऐसे ये फॉर्म हो रहा है और एक ट्रायंगल आपका ये फॉर्म हो रहा है, मतलब एक पॉइंट से आपके 2 ट्रायंगल निकल जाते हैं 2। सिमिलरली अगर आप ये पॉइंट कंसीडर करोगे तो आपका ये एक ट्रायंगल बन जाएगा और एक ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा।
4, उसके बाद एक ट्रायंगल आपका ये बन। तो आपको यहाँ पे कंसिडर कैसे सॉल्व करना है स्टार वाले क्वेश्चंस को। 2n, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ स्टार्स। तो कितनी साइड्स हैं? 5, 10। तो आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है, स्टार वाले क्वेश्चंस को। 2 इंटू एन, एन क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 साइड्स, स्टार की कितनी साइड्स हैं? क्योंकि एक स्टार आपका ऐसे भी फॉर्म होता है, तो यहाँ पे 6 साइड्स हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है कुछ, पहले मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है और मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो इसके लिए आपको मैं ट्रिक बताऊंगा अभी कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको छोटे ट्रायंगल्स कंसीडर कर लेने चाहिए, बेटर है। और हमने कैलकुलेट किया था कि एक परपेंडिकुलर या वर्टिकल लाइन हो तो उसमें कितने ट्रायंगल्स बनते हैं? 1 एंड 2। तो 1 + 2 = 3। इस बेस के लिए आपका 3 है। सेम इस बेस के लिए भी आपका 3। सेम फिर नीचे वाले बेस के लिए आपका 3। तो हमने 9 कैलकुलेट कर लिए। 9 प्लस, अभी ख़त्म नहीं होता यहाँ पे, तो बाकी अगर आप सिर्फ ये बेस कंसीडर करो, इस बेस पे 2 बड़े ट्रायंगल और बनते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जितने भी बेस हैं आपके, हर बेस पे 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। मतलब अगर आपने ये बेस कंसीडर किया है तो आपका एक ट्रायंगल ऐसे कंसीडर हो गया। अगर आपने ये बेस कंसीडर किया है तो 1 एंड 2 कंसीडर हो गया। और सॉरी ये ऐसे है। एंड थर्ड आपने ये बेस कंसीडर किया तो इसमें भी आपके 2 बेस कंसीडर किए। तो हर बेस पे आपके 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, कितने बेस हैं हमारे पास? 3। तो 9 + 6। अभी हमने सारे स्मॉल्स कैलकुलेट किए हैं, बट एक हमारे पास बिगर ट्रायंगल भी है ओवरऑल। तो 9 + 6 + 1, 9 + 6 15 + 1 = 16। तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। और ये आपको अगर पहली चीज़ तो अगर आप रट सको तो इसको माइंड में डाल लो कि एक ट्रायंगल को अगर तीनों साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो उसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल 16 होंगे। अगर नहीं याद रहता तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि आप ट्रायंगल्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो एंड देन कॉमन ट्रायंगल्स निकालो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले आपको स्क्वायर कंसीडर करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फॉर्मूला n = 6 × 2 विच इज़ 12। देन आप ट्रायंगल को कंसीडर करो, एक परपेंडिकुलर है 1, 2। तो ट्रायंगल में कितने बन रहे हैं? 2 + 1 = 3। तो लेकिन अभी आपने सिर्फ दोनों फिगर्स को सेपरेट निकाला है। अभी दोनों में से कॉमन ट्रायंगल्स पे निकालना है। जैसे एक ट्रायंगल ये बन रहा है आपका कॉमन, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। इसके अलावा हमारा कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स क्या होंगे? = 12 + 3 + 2 जो कॉमन थे। तो 12 + 3 15 + 2 17। तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। तो थैंक यू आज की वीडियो के लिए। इन क्वेश्चंस को प्लीज़ रिपीट करें, 2 बार देखें, 3 बार देखें वीडियो को, ताकि आपको ट्रिक माइंड में रहे हमेशा।
और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।